गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए मैं आपको आज फिजिक्स के बारे में थोड़ा फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल फिजिक्स, उसके बारे में बताता हूँ। तो फिजिक्स में जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यही से स्टार्ट करना है ना, फंडामेंटल फिजिक्स। इसका नाम अलग अलग होगा, चैप्टर में कहीं नाम कुछ और जाएगा ना, फंडामेंटल फिजिक्स। शुरुआत का फिजिक्स है ना। तो फिजिक्स की शुरुआत, फिजिक्स में देखिए दो चीज़ मेन होते हैं, फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और यूनिट। सबसे मेन चीज़ है यूनिट, है ना। यूनिट से ही सब कुछ होता है। आगे यूनिट पढ़ेंगे, फिर 11th क्लास में पढ़ जाएंगे तो डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर उससे बहुत डिफरेंट डिफिकल्ट वगैरह आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट। जैसे हम लोग ये फंडामेंटल आपको समझ आ रहा हो, जैसे ABCD है तो ABCD में 5 वॉवेल है, A, E, I, O, U, और बाकी उस पर बेस्ड 21 कॉन्सोनेंट। तो उसी तरह इसमें भी 6 या 7, फिजिक्स में 6, एक केमिस्ट्री का 7 मेन यूनिट है। उससे भी बहुत सारे यूनिट हम 1, 2, 3, 4 बहुत यूनिट बना सकते हैं। तो वो 6 यूनिट क्या है देखिए, पहले उसका एकदम इसमें आपको जब तक फिजिक्स में आप किसी बोलो मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, सबसे पहले कोई मुझे क्या है बताओ फंडामेंटल यूनिट क्या, सबसे स्टार्टिंग ही होता है। तो पहला होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का लो या डिस्प्लेसमेंट लिख लो, एक ही बात है। यूनिट के नंबर ऐसे दोनों सेम है। इसका होता है मीटर, और ये जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है SI यूनिट। SI यूनिट मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये पूरे वर्ल्ड में यही चलता है, ठीक है। और भी यूनिट है, मल्टीपल यूनिट है, बट बेसिक यूनिट है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है मास, इसका होता है किलोग्राम। तीसरा है टाइम, इसका है सेकेंड। फोर्थ है तुम्हारा टेम्परेचर। इसका होता है केल्विन। केल्विन को शॉर्ट में बस के लिखेंगे, डिग्री नहीं लिखनी। जो टेम्परेचर में हम लोग सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट लिखते हैं, उसमें डिग्री लिखते हैं, इसमें लिटरेचर होते हैं सिर्फ के। उसके बाद आगे तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। इसका होता है एम्पियर, ठीक है। उसके बाद एक और होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये होता है तुम्हारा कैंडेला। कैंडेला इसका यूज आप लोग कम है, इसका सिंबल होता है CD। और सेवेंथ होता है वो केमिस्ट्री के है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसे कहते हैं हम लोग मोल। ये 6 बेस सब ये मेन है। इसके बाद इससे हम क्या है, जितना बना लाखों करोड़ों फॉर्म फॉर्म बनता है, ठीक है। ठीक है, ये आप बिल्कुल, और इसी को ये चूंकि जगह पहला MKS, तो इसको हम लोग MKS यूनिट भी कहते हैं पूरे को। मीटर किलोग्राम सेकंड। जब हम लोग पढ़ते थे बहुत पहले, आज से 30-35 साल पहले बता रहा है, उस समय CGS यूनिट चलता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये सेकंड सब में कॉमन है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक और यूनिट पहले चलता था FPS सिस्टम, ये भी थोड़ा कहीं कहीं अभी भी यूज होता है। इसका होता है फुट पॉन्ड सेकंड। फुट फुट मतलब जो फिट होता है उसका प्लूरल, और सेकंड। अभी भी सुनते होंगे जहाँ कोई छोटा बच्चा जब उसका बॉर्न होता है
तो डॉक्टर बोलते हैं कि 50 पाउंड का 60 पाउंड का भी इसमें वही चीज़ चलता है, केजी नहीं बोलते हैं, आधा केजी का 2 केजी का है ना, अभी भी यही सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, 3 तरह की यूनिट हम लोग का मेन, हम लोग इसको बनाए से जाना नहीं मिले, फिर बता दिया आपको ना। MK यूनिट, MK मैंने SI यूनिट, और CGS यूनिट चलता है, FPS यूनिट फुट पाउंड से। ठीक है, ठीक। अब देखिए इससे हम लोग और कितने बनाएंगे, या इसके बहुत सारे मल्टीपल यूनिट होते हैं। अब जैसे मीटर है, तो मीटर का बहुत सारे यूनिट है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, किलोग्राम के भी इसी तरह रहते हैं, किलोग्राम, ग्राम, है ना। एक जनरल फॉर्मूला इसमें भी होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। मल्टीपल यूनिट के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे पहले हम लोग ले लें डिस्टेंस के लिए, ये सब में होता है। डिस्टेंस के लिए होता है कि हम लोग इसी को केजी के लिए कर लेंगे, है ना, मास के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग वॉल्यूम के लिए भी कर लेंगे, बट स्टैंड तरीका सबका एक ही है। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। फिर हम लोग मास के लिए कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग इसी को फिर वॉल्यूम के लिए कर लेंगे। ठीक है, सेम है, क्या सेम है देखिए। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 डे देखते हैं हर जगह बुक में, हर जगह आपको कहीं कहीं कोने में लिखा रहता है, लेकिन बच्चे तो ध्यान देते हैं। 1 मीटर, ठीक है, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। डेकामीटर हम लोग शॉर्ट में डी, डेसीमीटर को DM लिखते हैं, इसको DM लिखते हैं। 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये हमारा, ठीक है। आपने स्केल देखा होगा, तो स्केल 1 सेंटीमीटर 2, और एक स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे ब्लॉक बनाते हैं, तो वो मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। उसी तरह 10 सेंटीमीटर का आएगा जनरली स्केल, जो बड़ा वाला स्केल 15 सेंटीमीटर होता है, तो उसमें 10 सेंटीमीटर पर आप 1 डेसीमीटर, इस तरह से चेंज करें। इसमें ये ध्यान रखेंगे जो हमको इधर से इधर चेंज करना जाए, नीचे से ऊपर, यानी 1 किलोमीटर कितने मीटर, तो 10 मीटर, 10 100 डेकामीटर, 1000 मीटर। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हो गया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, 10 × 10 × 10, 1000 मीटर। और जब इधर से जाएंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो 1/1000, 1 2 3, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये मल्टीपल यूनिट है, और भी बहुत सारे हैं, पहले मैंने, ये मेन है, बेसिक है। अब यही सेम चीज़ आपका मास में आ जाएगा, सेम, कोई जरा सा अंतर नहीं, प्रोसेस भी सब सेम है। 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम ना 1 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम, ठीक है। 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। इसी तरह वॉल्यूम ले लें, 10 ml मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर, DAL, 10 डेकालीटर, DAL अलग अलग है ना, 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। अब प्रोसेस वैसे में, जब नीचे से जाएंगे माने बड़े से जाएंगे, छोटा में तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे आएंगे। तो ये बेसिक, ये हर जगह आपके बुक में करीब करीब लिखा रहता है, शॉर्ट में नीचे में कहीं देखते होंगे, ध्यान दिए आप लोग, ध्यान दें, लेकिन आप लोग ध्यान, इस पर ध्यान दिए, बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट का ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आप लोग देख के आप वीडियो से नोट कर लीजिए और इसका समझ लीजिए अच्छा।
ये तो वो फंडामेंटल। अब इसके बाद है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। डिराइव मतलब जो हम लोग बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं, जो भी यूनिट जो हमको जरूरत हो। जैसे सपोज हम लोग बना लें डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस जो है स्पीड के लिए, स्पीड या वेलोसिटी के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, मीटर पर सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे MS। ये नीचे आके ऊपर आ जाए, इन्वर्स बचे इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्स, है ना, मीटर पर सेकेंड। और याद रखिए जब भी यूनिट लिखिएगा तो सब स्मॉल लेटर में, बड़ा लेटर में, है ना। यूनिट यहाँ लिखना है स्मॉल लेटर में। स्पीड आ गया, स्पीड के बाद हम लोग आ जाएंगे, एक वर्ड है इसी तरह, देखिए इससे दो से हमने स्पीड बनाया। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता है स्पीड बाई टाइम, ठीक है। तो इसका आ गया मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो क्या आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे आगे स्क्वायर। तो देखिए हमने दो से ये बनाया, फिर इससे एक तीसरा बनाया, फिर और देख लीजिए जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं फोर्स का, उसका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का होता है kg, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टैंडर्ड यूनिट यही है, बट इसको शॉर्ट में न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। जब न्यूटन आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो अगर खाली शॉर्ट में लिखना तो एन लिखेंगे, पूरा लिखना है तो न्यूटन एन छोटा लिखेंगे। तो देखिए एक से दो बना, दो से तीसरा बना, तीसरा से चौथा बना। इसी तरह और बहुत सारा है, जैसे आपको छोटा सा एरिया, बुक में आपको यहाँ देते एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का हो गया मीटर, ब्रेथ का हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो LBH, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो फॉर्मूला होता है मास का हो गया kg और इसका हो गया मीटर क्यूब, इसको हम लोग लिखेंगे kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या तीसरा आपसे बच्चे के डिस्टेंस टाइम में हमने स्पीड निकाला, स्पीड है और टाइम से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन और मास से हमने फोर्स निकाला, फिर इधर लेंथ ऑफ ब्रेथ से मीटर स्क्वायर किया, लेंथ ब्रेथ हाइट से मीटर क्यूब किया, फिर डेंसिटी निकाला मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा। जैसे इंग्लिश का वर्ड अच्छा है, वर्ड का कोई लिमिट तो है नहीं, कितने वर्ड होंगे दुनिया में, और वो खरवर्ड तो थोड़ी सब वर्ड को याद करते हैं, वो तो एक तरीका है। तो उसी तरह ये भी है, ये भी फिजिक्स भी इसी तरह का है। आपको 6 मेन याद रखना है, बाकी आपको सारे इससे बनते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को दिक्कत हो, आप फ़ोन नंबर है, आप लोग उसको हमसे बात कर सकते हैं, है ना। और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा ज्ञान जो भी हम थोड़ा बहुत हमारे पास नॉलेज हम दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। ओके बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स।